माचिस की एक तीली अंधेरे को दूर कर देता है और मोटिवेशन की एक लाइन जिंदगी बदल देता है। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाइट एम टेक चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। अगर आप भी सोचते हैं कि लोग छोटे व्यापार को बड़ा कैसे कर लेते हैं, लोग सफलता की एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं, अगर आप भी जिंदगी में किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो एक बेहतर मोटिवेशन हो सकता है आपके लिए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। माचिस की तीली घर्षण से आग पैदा करती है और कुछ ही सेकंड में जलकर बुझ जाती है, लेकिन उसके संपर्क में लकड़ी आ जाए तो उसे चिंगारी में बदल देता है और आग की लपटें बड़े बड़े फैक्ट्री, घने जंगल या किसी भी चीज को जला देती है। मोटिवेशन को जब तक एक्टिवेशन में न बदला जाए किसी काम का नहीं। वो माचिस की तीली की तरह कुछ ही समय में मानसिक व्यस्तता के भीड़ में कहीं विलुप्त हो जाता है। मोटिवेशन के बिना एक्टिवेशन बेकार है और एक्टिवेशन के बिना मोटिवेशन बेकार है। जैसे कि शिव नडार तमिलनाडु में नौकरी करते थे, फिर दिल्ली आकर क्लॉथ मिल में नौकरी करने लगे। उसके बाद अर्जुन मल्होत्रा नामक व्यक्ति के साथ मिलकर 1976 में HCL कंपनी की स्थापना की, जिसे हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड भी कहते हैं, जो कि आज भारत की एक बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय IT कंपनी है, जो भारत के मूल IT स्टार्टअप में से एक है। अगर शिव नडार ने दिशा नहीं बदली होती तो आज भी किसी कंपनी के केवल कर्मचारी मात्र होते और उनकी जिंदगी भी औरों की तरह केवल सैलरी मात्र पर आधारित होता। दोस्तों, ये लाइन तो आपने सुना ही होगा कि आज आप जो कर रहे हैं अगर वही करते रहेंगे तो परिणाम भी वही मिलता रहेगा। अलग परिणाम के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। इस एक लाइन में इतनी शक्ति है जिसे हर सफल व्यक्ति अपने स्पीच में कभी न कभी जरूर बोलता है। इसलिए जब भी कोई विचार आपको प्रभावित कर जाए, मोटिवेट कर जाए, अंदर ही अंदर उत्साह का संचार होने लग जाए, तो उस लाइन को लिख लीजिए और ये सोचने में थोड़ा वक्त लगाइए कि वो वाक्य जिसने आपको मोटिवेट किया उसके पीछे कारण क्या है। उस मोटिवेशन की शक्ति को मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। आप देख लीजिएगा कि कुछ देर की मनन प्रक्रिया से आपके अंदर जो विचार पैदा होंगे, जो आइडियाज आपके मन में पैदा होंगे, वो आपके उत्साह को कई गुना बढ़ा देगा। और अगर आप उसे यूज करना शुरू कर देते हैं, आदत बना लेते हैं, तो एक नया स्किल सीख जाते हैं। आपके अंदर एक नया जोश पैदा होता है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देता है और इस प्रोसेस में जीवन के 5 साल खुद को देते हैं। अनयूजेबल या ध्यान भटकाने वाली चीजों से अपने आप को दूर रखते हैं, तो आपके नॉलेज के बराबर का इंसान आपको ढूंढने में वक्त लगाना पड़ जाएगा। दिलीप सांघवी अपने पिता के साथ दवाइयों के थोक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। 1983 में उन्होंने अपने पिता से मात्र 10,000 रुपए लेकर सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की शुरुआत की। वो इस कंपनी के संस्थापक और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। आज उनकी कंपनी दवाई बनाने के मामले में भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। शिव खेड़ा जी ने कितनी सच्ची बात कही है कि आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, ऊपर वाला उसे देने को तैयार है, लेकिन आपके प्रयासों में जान होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए जो सफल होने के रास्ते पर आपका साथ न छोड़े। इसका मतलब क्या हुआ? गन्ने का जूस निकालकर व्यापार करने वाला व्यापारी भरपूर कमाई तब करता है जब गन्ने की आखिरी बूंद को निचोड़कर बेचता है। जब कोई वाक्य आपको प्रभावित कर जाए तो उस वाक्य को गन्ने की तरह इतना मरोड़ डालिए कि पूरे का पूरा निचोड़ आपके हाथ में आ जाए। उस वाक्य के पीछे छिपे गहरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। एक लेखक किसी लाइन से प्रेरित होकर पूरा किताब लिख देता है। एक साइंटिस्ट गिरते हुए सेब को देखकर गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को ढूंढ निकालता है। एक बिजनेसमैन मार्केट के प्रॉब्लम का पता लगाकर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है। दोस्तों, व्यापार का लेवल चाहे किसी भी स्तर पर हो, केवल इस एक लाइन को ही बार बार हर परिस्थिति में खुद से कहा जाए तो अलग परिणाम दिला सकता है और छोटे छोटे अच्छे परिणाम एक दिन बड़ी सफलता में बदल सकता है। जैसे कि एक व्यक्ति जिसने किराने की दुकान खोला, प्रतिदिन उसके शॉप में 50 कस्टमर आते थे। एक दिन उसके दिमाग में यह सवाल आया कि 50 कस्टमर रोज मेरे शॉप में आते हैं, तो ऐसा क्या करूं कि रोज मेरे शॉप में 500 कस्टमर आए। प्लानिंग शुरू हो गया, बहुत सारे बदलाव करने पड़े, वो रिस्क लेता गया, स्टॉक बढ़ता गया और दिन रात एड़ी चोटी एक करने के बाद एक दिन उसने 500 ग्राहक के टारगेट को अचीव कर लिया। लगभग 2-3 साल इसी तरह व्यापार करता रहा। ग्राहक भी जबरदस्त थे, पैसा भी वो खूब कमा रहा था, लेकिन अब उसके सामने एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया था। ना तो खुद के लिए समय था और ना ही परिवार को समय दे पाता था। उसके दिमाग में फिर एक सवाल ने जन्म लिया कि ऐसा क्या करूं कि मेरा व्यापार तो बढ़ जाए पर समय ज्यादा लगाना ना पड़े। 5-7 साल किराने का व्यापार करने के कारण उसने काफी कुछ तजुर्बा हासिल कर लिया था, लेकिन अब उसके सामने एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया था। उसके दिमाग में फिर एक सवाल ने जन्म लिया कि ऐसा क्या करूं कि मेरा व्यापार तो बढ़ जाए पर समय ज्यादा लगाना ना पड़े। 5-7 साल किराने का व्यापार करने के कारण उसने काफी कुछ तजुर्बा हासिल कर लिया था,
उसका ध्यान पोहा की तरफ गया। उसने रीपैकिंग का बिजनेस शुरू कर दिया। अच्छी क्वालिटी के पोहे की बोरी मंगाता और अपने ब्रांड का लेबल लगाकर रीपैकिंग करवाता और वो बिजनेस टोटल सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होता था। सप्ताह में एक दिन शॉप क्लोज करने लगा और उस दिन पोहा मैन्युफैक्चरिंग का हिसाब दिखता। फिर जब उसका ब्रांड स्टैंड हो गया तब उसने साबूदाने और आटे का व्यापार शुरू किया। साथ ही अपने किराने की होलसेल शॉप को सुपर बाजार में कन्वर्ट कर दिया। टोटल ऑनलाइन बिजनेस और मार्केट से डिस्काउंट प्राइस पर रिटेलिंग करने लगा। अब उसके शॉप पर रहना जरूरी नहीं था, वो मोबाइल के द्वारा भी अपने सभी व्यापार के क्रियाकलाप पर नजर रख सकता था। इस तरह उसने व्यापार भी बड़ा कर लिया और पैसा भी कमाने लगा और जिंदगी के वक्त परिवार के साथ भी जीने लगा। हो सकता है आपका किराने का शॉप हो और आप भी अपनी क्षमता को इंप्रूव कर किसी नए खाद्य तेल कंपनी के मालिक बन जाएं। हो सकता है आपका फैंसी स्टोर हो और आप किसी वर्ल्ड क्लास ब्यूटी प्रोडक्ट के मालिक बन जाएं। आपका पान मसाले का बिजनेस हो और किसी वर्ल्ड क्लास माउथ फ्रेशनर ब्रांड के मालिक बन जाएं। हो सकता है आपका ऑटो पार्ट्स का बिजनेस हो और आने वाले कल में किसी लग्जरी कार के निर्माता बन जाएं। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं जो आप हासिल न कर पाएं, क्योंकि माचिस की एक तीली अंधेरे को दूर कर देता है और मोटिवेशन की एक लाइन जिंदगी बदल देता है। वीडियो अगर आपके दिल को छू जाए तो एक लाइक अवश्य कीजिए। अपने दोस्तों को मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो अवश्य शेयर करें। पहली बार आपका आगमन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।